हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय न्यू क्लास। इस क्लास के अंदर हम आज बात करेंगे ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड देयर टाइप्स के अंदर सम इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में। रिसोर्सेज एंड देयर टाइप्स, इसके अंदर पहला मुद्दा उठता है मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज, मतलब संसाधनों का अर्थ। चलो उसको बताते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज ए रिसोर्स। ये बोल रहा है हमारे वातावरण में उपलब्ध हर चीज जो हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाती हो वह रिसोर्सेज होती है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि मान लीजिए आपको प्यास लग रही है, तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? पानी की। तो पानी जो है वह आपके लिए रिसोर्स का काम कर रही है। किसकी, कैसे कर रही है? आपको प्यास लगी है, आपको प्यास बुझाने के लिए पानी की जरूरत पड़ रही है, तो पानी जो है वह आपकी जरूरत को पूरा कर रही है। इस तरह से पानी जो है वह रिसोर्स का काम कर रही है। एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं। मान लीजिए आप घर पे बोर बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, आपको बोरिंग दूर करने के लिए टीवी की जरूरत पड़ेगी। टीवी आप देखेंगे। अब जब टीवी की बात आई है तो टीवी को चलाने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? बिजली का। तो यहाँ पे जो है टीवी जो है वह आपके लिए रिसोर्स का काम कर रही है, संसाधन का काम कर रही है। और टीवी को चलाने के लिए बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक तरह से बिजली भी जो होती है वह भी आपके लिए रिसोर्स का काम करती है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। द वाटर यू ड्रिंक, पानी जो आप पीते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज, बिजली जिसका आप इस्तेमाल करते हैं। द मोबाइल फोन यू यूज, मोबाइल फोन जिसका आप उपयोग करते हैं, एटसेट्रा। ऑल आर रिसोर्सेज, ये सभी क्या हैं? ये हमारे लिए संसाधन का काम करते हैं। आगे है दे ऑल हैव ए यूटिलिटी, और यह सभी क्या है? हमारे लिए उपयोगी है। अब यहाँ पे ये जो वर्ड आया है यूटिलिटी, इसका मतलब मैं समझा देता हूं कि यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी का मतलब होता है, यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्स। यूटिलिटी को कहते हैं यूजेबिलिटी, मतलब यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता, जिसका हम उपयोग करते हैं। और यूजेबिलिटी मतलब उपयोग में की जाने वाली वस्तु का इस्तेमाल करना। ठीक है, जैसे कि ये मार्कर है, ये मेरे लिए उपयोगी है, यूटिलिटी है। क्यों है यूटिलिटी? क्योंकि मैं इसका यूज कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे नोट्स लिखाने के लिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये बोल रहा है यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्सेज। यूटिलिटी के अंदर कह रहा है कि कोई चीज या कोई वस्तु या कोई पदार्थ जिसका इस्तेमाल आप किसी चीज के लिए कर रहे हैं या इसका उपयोग आप किसी चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वह आपके लिए रिसोर्स का काम करना है। अगला पॉइंट है हमारे लिए वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज, मतलब संसाधनों का वैल्यू। कोई भी संसाधन हो, उनकी सबकी अपनी अपनी वैल्यू होती है। और वैल्यू का मतलब होता है वर्ड, मतलब किसी रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंस, किसी रिसोर्सेज की कीमत या किसी रिसोर्सेज का महत्व। आगे है डिफरेंट रिसोर्सेज बिकम वैल्यूएबल फॉर डिफरेंट रीजन। अलग अलग संसाधन जो होते हैं वह सभी अलग अलग कारणों से मूल्यवान होते हैं। क्या होते हैं? वैल्यूएबल होते हैं, मूल्यवान होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। मेटल मतलब आप जानते ही हैं धातु। धातु का अपना इकोनॉमिक वैल्यू होता है। इकोनॉमिक वैल्यू का मतलब जिसे हम खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। एग्जाम्पल है गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा। तो ऐसी चीज या ऐसे मेटल जिन्हें हमें खरीदा जा सकता है या बेचा जा सकता है, उनकी अपनी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। आगे है फ्रूट्स हैव ए न्यूट्रिशनल वैल्यू। अब जहाँ पे फ्रूट्स की बात आ रही है तो फ्रूट्स के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू पाए जाते हैं। न्यूट्रिशनल का मतलब होता है पोषक पदार्थ।
जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, जिन्हें हम खाते हैं। तो ये बोल रहा है फ्रूट्स हैव ए न्यूट्रिशनल वैल्यू, फलों के अंदर पोषक पदार्थ की अपनी वैल्यू होती है। इसके एग्जाम्पल है बनाना, मैंगो एटसेट्रा। बहुत सारे ऐसे फल हैं जिनके अंदर अपने अपने न्यूट्रिशनल वैल्यू होते हैं। नेक्स्ट है ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप हैज ए नेचुरल वैल्यू। ब्यूटीफुल लैंडस्केप का मतलब होता है परिदृश्य या भूदृश्य। कहने का मतलब ये है कि ऐसे भूदृश्य उनकी अपनी एक प्राकृतिक वैल्यू होती है। एग्जाम्पल है माउंटेन्स, वाटरफॉल्स एक्सेट्रा। मतलब पहाड़, सुंदर सुंदर पहाड़ जो है और सुंदर सुंदर झरने जो होते हैं, उन सब की अपनी नेचुरल वैल्यू होती है। लैंडस्केप के अंदर, ब्यूटीफुल लैंडस्केप के अंदर इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। उसे हम ना तो खरीद सकते हैं ना ही बेच सकते हैं। और ब्यूटीफुल लैंडस्केप के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू भी नहीं होती है, उसे हम खा भी नहीं सकते। लेकिन उसके बाद उसके अंदर नेचुरल वैल्यू जरूर होती है। जो हम कहीं जाते हैं तो हमारे मन को वैसी जगह देखते हैं तो उसको देखने में हमारे मन को बहुत ही सुकून मिलता है, शांति मिलती है, तो उसकी नेचुरल वैल्यू होती है। तो ये बोल रहा है एटसेट्रा ऑल आर द इम्पोर्टेंस टू सेटिस्फाई वेरियस ह्यूमन नीड्स। तो ये सभी चीज़ें जो होती है, इन सब की अपनी अपनी वैल्यू होती है, जो हमें या इंसानों के विभिन्न ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन का काम करते हैं, और ये हमें महत्वपूर्ण होती है। आगे है ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो ए मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। मानव जो है वे अपने आप के अंदर एक संसाधन है, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण संसाधन है। बिकॉज दे हैव द एबिलिटी, स्किल एंड नॉलेज टू फाइंड न्यू यूजेस of the existing resources and also find new resources। मानव जो है अपने आप के अंदर इतना महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि वह मौजूदा जो संसाधन होते हैं, जो मौजूद संसाधन है, हाल में जो संसाधन है, उसका उपयोग करके नया संसाधन बनाने के लिए अपनी एबिलिटी, क्षमता, स्किल, कौशल और नॉलेज, ज्ञान का प्रयोग करके कोई नई चीज का निर्माण करता है, नए संसाधन का निर्माण करता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं, कि आज से 300-400 साल पहले ना कोई ट्रेन थी, ना कोई कार थी, तो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बैलगाड़ी का यूज किया जाता था। फिर मानव ने अपना ज्ञान और अपना स्किल लगाकर, अपना कौशल लगाकर, इन सैकड़ों सालों के अंदर बहुत से जने लोगों ने मिलकर काम किया, साथ में अपना नॉलेज लगाकर, और ट्रेन्स और कार्स ऐसी चीज़ों का निर्माण किया। आगे है टाइम एंड टेक्नोलॉजी। टाइम का तो मतलब आपको पता ही है, वक्त या समय। टेक्नोलॉजी क्या चीज़ होती है उसके बारे में बता देता हूँ। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स इन डूइंग और मेकिंग न्यू थिंग्स। ये बोल रहा है कि कोई पुराना ज्ञान, नॉलेज, कोई पुरानी नॉलेज के अंदर जब इंसान अपनी काबिलियत डाल देता है, अपना स्किल डाल देता है, तो उससे वो एक नई चीज का निर्माण करता है। मेकिंग न्यू थिंग्स, किसका निर्माण करता है? नई चीज का निर्माण करता है। तो यह क्या कहलाती है? टेक्नोलॉजी कहलाती है। एग्जाम्पल देता हूं मैं, कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई पुराना मार्कर है, वो खत्म हो चुका है, मेरे कोई काम का नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। अब मैं मेरे दिमाग से इसके अंदर ऐसी चीज डालूंगा या ऐसी नॉलेज डालूंगा जिससे ये दोबारा मेरे लिए उपयोगी बन जाए, रिसोर्स बन जाए। तो यह चीज जो होती है वह टेक्नोलॉजी कहलाती है। एक एग्जांपल और देता हूं मैं, कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने जब इनको ऐसा लगा कि हर चीज के अंदर अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, अपनी आवाज होती है, तो क्यों ना एक आवाज को उठाकर दूसरी आवाज की तरफ ट्रांसमिशन कर दिया जाए, स्थानांतरित कर दिया जाए। तो इस तरह से मोबाइल फोन आने लगे, और जब मोबाइल फोन आने लगे तो हमारे बॉडी के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस हो गए हैं। मतलब हमारी जो बॉडी होती है वह इलेक्ट्रिकल बॉडी होती है। तो वैज्ञानिकों ने यहाँ से फिर अपना दिमाग लगाया, फिर अपना स्किल लगाया, तो क्यों ना मोबाइल फोन के अंदर
ऐसी चीज लगा दी जाए जो हमारे छूने पर उस मोबाइल को पता चल जाए कि मोबाइल को यहाँ छुआ गया है। तो इस तरह से टच स्क्रीन मोबाइल निकले। तो यह जो स्किल्स होती है या यह जो ज्ञान होते हैं, यह टेक्नोलॉजी का निर्माण करते हैं। एक एग्जांपल और है सिंपल सा, सूरज है, सूरज के अंदर गर्मी है, ये ज्ञान है, ये क्या है, नॉलेज है। अब यहां से सवाल उठता है, तो यहां से सवाल उठता है कि क्यों ना इस गर्मी का उपयोग करके हम ऐसी चीज का निर्माण कर रहे हैं जिससे खाना बनाया जा सके, या सोलर प्लेट का निर्माण करें जिससे लाइटें जलाई जा सके। तो यहाँ पर लोग बागों ने क्या किया, अपना स्किल का यूज किया और किसका निर्माण किया, टेक्नोलॉजी का निर्माण करके नई चीज का निर्माण किया। आगे है टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज टर्न एनर्जी ऑफ फॉलोइंग वाटर इनटू एन द इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। ये बोल रहा है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों ने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए पानी से बहने वाली, पानी बहता हुआ जो पानी था उसका उपयोग करके किसका निर्माण किया, इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण किया, बिजली का निर्माण किया। पहले के समय में पहले किसी ने सोचा नहीं था कि जो पानी खेती करने के काम में आता है या जो पानी पीने के काम में आता है वो आने वाले समय के अंदर बिजली बनाने के काम में भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी जो थी इसके बारे में बताया कि टेक्नोलॉजी जो होती है वह मानव जो होता है या लोग जो होते हैं वे अपने ज्ञान या अपने कौशल का यूज करके नई चीज का निर्माण करते हैं, वो टेक्नोलॉजी कहलाती है। तो आगे है टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज ए सब्सटेंस इनटू ए रिसोर्स। ये बोल रहा है कि टाइम और टेक्नोलॉजी दो ऐसे सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर हैं या पैरामीटर हैं जो किसी चीज को रिसोर्स बनाने में या रिसोर्स बदलने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। टेक्नोलॉजी जो किसी चीज को रिसोर्स बनाती है, एंड टाइम उस रिसोर्स को आने में या उस रिसोर्स को बनने में लगने वाला जो समय होता है वह टाइम होता है। तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी ये दो सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं किसी चीज को रिसोर्स बनाने के अंदर। अगला टॉपिक आता है हमारे पेटेंट। अब ये पेटेंट क्या होता है, पेटेंट का मतलब क्या होता है, देखिए, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडियाज और इन्वेंशन। पेटेंट का मतलब ये होता है कि हमारे दुनिया में तमाम तरह के वैज्ञानिक हैं जो अपने आइडियाज या अपने नॉलेज लगाकर साथ में काम करते हैं, लेकिन जब कोई वैज्ञानिक या जब कोई साइंटिस्ट अपना आइडिया सोचकर, अपना नया आइडिया सोचकर या इन्वेंशन सोचकर, आविष्कार करके कोई चीज का निर्माण करता है तो उस चीज के ऊपर उसका एक्सक्लूसिव राइट होता है। एक्सक्लूसिव राइट का मतलब होता है उसका विशेष अधिकार होता है जो किसी अन्य के द्वारा उस चीज को यूज में नहीं लिया जा सकता, और अगर वो यूज में लेता भी है उस चीज को तो उसे उस बंदे से परमिशन लेनी पड़ेगी कि वो उस चीज का कहाँ यूज ले रहा है और कैसे यूज ले रहा है। तो ये चीज होता है पेटेंट। तो ये क्लास 8 के चैप्टर 1 के कुछ महत्वपूर्ण नोट्स थे जिनको मैंने आपको समझाया। तो और आने वाले जो नोट्स हैं वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तो जब तक आप इन नोट्स की तैयारी करें, थैंक यू।